हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में रिवीजन की क्लास है, जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको जो भी कंटेंट है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो आपके लिए उपलब्ध है। तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए हमारा जो क्लास है वो बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखिए, जॉन केल्विन मैक्सवेल का कहना था कि सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है। जो सफल व्यक्ति होता है उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो अपनी कैपेसिटी को पहचाने कि वो क्या क्या कर सकता है। वो अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी को अच्छे से पहचानते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, पॉजिटिव सोच रखता है और सफल हो जाता है। और असफल व्यक्ति क्या करता है, उसको लगता है कि ये काम तो वो कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं सकता। उसके अंदर अपनी जो कैपेसिटी है उसको पहचानने की इच्छा शक्ति कम होती है। तो बिल्कुल सही और सटीक बात कही गई है कि अगर हम पॉजिटिव सोचें, अपने ऊपर भरोसा करें, तो किसी भी काम को हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले जो बात होगी वो विश्व गठिया रोग दिवस के बारे में बात होगी, यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जो हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो इट्स इन योर हैंड्स, यानी कि जो गठिया है उससे बचना आपके हाथ में है। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। 1996 से ही ये दिन मनाया जा रहा है, हम सबको पता होना चाहिए। और जो आर्थराइटिस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है नवनीत मुनोत। तो नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, नवनीत मनोत के बारे में बात करूं तो ये एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे, तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक रहे हैं। ए बाला सुब्रमण्यम उनका स्थान लेंगे और उनके स्थान पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष या नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इस बात को याद रख लेंगे। 15 अक्टूबर से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। न्यायिक सेवाओं में बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है, ये पूछा जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्टर है उसके लिए काम किया जा रहा है। तो ये स्टार्ट किया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस बात को याद रख लेना। न्यायिक सेवाओं के बारे में बात करी जा रही है। तो यानी कि जो गरीबी रेखा से लोग नीचे जिंदगी जी रहे हैं वो न्यायिक सेवाओं तक पहुंच सके, उनका एडमिशन हो सके लॉ कॉलेज में, वहाँ के विश्वविद्यालय में जो बिहार सरकार के अंडर आते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण की व्यवस्था करी है। और देखिए, विधायी संशोधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के संशोधन पेश किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। इस कानूनी संशोधन के माध्यम से ही बिहार में ये जो आरक्षण दिया जाएगा 10% ईडब्ल्यूएस को, वो लागू कर दिया जाएगा। वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2023। इसमें संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से न्याय प्रणाली में ईडब्ल्यूएस कोटे को जगह मिल जाएगी। दूसरा है बिहार सिविल सेवा न्यायिक विंग भर्ती संशोधन मैनुअल 2023। अब ये बिंग भर्ती है तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कॉलेज हैं जो बिहार सरकार से बिलोंग करते हैं, उसमें 10% का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। ओके, ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखो, ये जो प्रो कबड्डी लीग होने वाला है इसका ये 10वां संस्करण होने वाला है। और इस 10वें संस्करण में 137 मैच खेले जाएंगे कबड्डी से रिलेटेड। अब इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जिसकी नीलामी करी गई है वो ईरान के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है शाद लुई। क्या नाम है? शाद लुई। इनका पूरा नाम है मोहम्मद रेजा शादलुई चियाने। ठीक है, ये पहले नंबर पर इनकी नीलामी हुई है, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 2.35 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। इसके बाद गुजरात जायंट की तरफ से खरीदा गया है फजल अत्राचली को, जो दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं।
तीसरे नंबर पर मनिंदर सिंह है जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं प्रो कबड्डी लीग के लिए, इसकी नीलामी के लिए। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं हुरन सूची। ठीक है, तो जो हुरून सूची है उसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नाम आया है मुकेश अंबानी जी का। देखो, मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति के रूप में हुरून सूची में शामिल किए गए हैं 2023 के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं ये है गौतम अडानी, ये दूसरे नंबर पर है। मुकेश अंबानी की जो टोटल जो संपत्ति है वो 8.08 लाख करोड़ रुपए है, और जो अडानी है उनकी जो संपत्ति है गौतम अडानी की वो 4.74 लाख करोड़ रुपए है। ओके, क्लियर। और तीसरे नंबर पर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला जिनके बारे में हमने पढ़ा था, कोरोना की जो वैक्सीन थी उसको बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं साइरस पूनावाला, ये तीसरे नंबर पर है। और इनकी जो इनकम है वो कितनी है? तो इनकी इनकम है 2.7 लाख करोड़ रुपए। ओके, हुरून सूची में ये भी बताया गया है कि भारत की वो महिला जो सेल्फ मेड सबसे अमीर महिला है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राधा बेम्बू। राधा बेम्बू जो है फाल्गुनी नायर को पीछे छोड़ते हुए नंबर फर्स्ट पर आ गई हैं। इसके साथ साथ में पूरे भारत में जो अरबपतियों की संख्या है वो 259 हो गई है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईओसी ने किसके साथ समझौता किया है? आईओसी का मतलब है कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। तो इसने समझौता किया है रिलायंस के साथ। किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस के। देखो, 3 क्षेत्रों पर ध्यान देगा आईओसी और साथ में रिलायंस। वो 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे पहले की जो खेल से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जो खेल से रिलेटेड जो छात्र हैं या जो एथलीट हैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उनके लिए इंटरेक्टिव सेशंस लेकर आया जाएगा जिससे कि खेल से संबंधित जो वैल्यूज होते हैं वो उनके अंदर आ सकें। ओके, तो इन तीनों बातों का ध्यान रख लेंगे। क्लियर। आओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लाजेन में है। स्थापना हुई थी फ्रांस के पेरिस में 23 जून 1894 को। महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में है क्रिस्टोफर डी केपर और संस्थापक रहे हैं पियरे डी कुबर्टिने डी बिकेलास और आधिकारिक भाषा है यहाँ की फ्रेंच। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली। और नेक्स्ट बात करते हैं, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जी 2 दिन की यात्रा पर 2 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो पहले ये इटली गए और उसके बाद ये फ्रांस जाएंगे। तो जब ये इटली गए थे तो इटली में ही समझौता हुआ है, रक्षा एक समझौता हुआ है, यानी कि जो रक्षा से संबंधित इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसको लेकर समझौता किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि 2014 में इटली की कंपनी थी जिसका नाम था फिन मैकेनिका। तो फिन मैकेनिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था भारत के द्वारा क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। 2 साल के बाद भारत ने इटली के साथ कोई समझौता किया है, कोई सैन्य समझौता या रक्षा से संबंधित जो साजो सामान होते हैं उसके लिए समझौता किया गया है। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने कौन से कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो झारखंड बिहार से सटा हुआ झारखंड है। झारखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है ए हेल्प। क्या नाम है? ए हेल्प। ए हेल्प में क्या किया जाएगा? तो देखो, इसमें जो महिलाएं हैं उनको एजेंट के रूप में ट्रेंड किया जाएगा, है ना, और वो एजेंट के रूप में ट्रेंड होंगी और जो डेयरी विभाग है, पशुपालन विभाग है, उससे रिलेटेड काम करेंगी। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इन तीनों के बीच में समझौता किया गया है, इस बात को याद रखें। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने कौन से ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है? तो देखो, प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का जो उद्घाटन किया है वो 26 नंबर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर भारत मंडपम में किया गया है, इस बात को याद रखें।
देखिए, इन्होंने बोला हरदीप सिंह पुरी ने कि धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और जीवाश्म ईंधन में जो भारत की निर्भरता है वो कम हो रही है। 2022 में जो जीवाश्म ईंधन में हम एथेनॉल मिला रहे थे वो 10% था और 2030 तक ये मोटिव है कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 25% कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ साझेदारी करी है। तो देखो, जो ईवी चार्जर है वो, जैसा कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलने वाली हैं, तो उसके लिए चार्जर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो ईवी चार्जर है उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो 1 घंटे के भीतर ही 4 पहिया जो वाहन है उसको चार्ज कर सकता है, यानी कम समय में काम ज्यादा कर सकता है, इसकी इस तरीके की कैपेसिटी होती है। तो ये जो साझेदारी करी गई है टाटा पावर के द्वारा, ये ब्रिज स्टोन के साथ करी गई है। ब्रिज स्टोन इंडिया जो टायर निर्माण की कंपनी है उसके साथ साझेदारी करी गई है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शेख हसीना के द्वारा अनावरण की गई परियोजना किसकी सहायता से निर्मित किया गया है। तो चाइना की सहायता से निर्मित किया गया है। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, चाइना के राष्ट्रपति है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। साथ में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 82 किलोमीटर की रेंज वाली है जो ये पद्म ब्रिज रेल लिंक है। ठीक है, पद्म ब्रिज रेल लिंक है, 82 किलोमीटर की ये ब्रिज है जिसका निर्माण किया गया है और इसका अनावरण कर दिया गया है प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा, जो जो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। अगर बांग्लादेश के बारे में हम बात करें तो बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देश में स्थित है। भारत म्यांमार के साथ में बंगाल खाड़ी की, जो बंगाल की खाड़ी है उसके साथ में इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। ढाका इसकी राजधानी है। शेख हसीना यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं। साथ में यहाँ की आबादी 166 मिलियन लोग हैं और कम जगह पर, यानी कि सबसे, अगर घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे घना देशों में बांग्लादेश आता है। तो सबसे घनी आबादी वाला देश इसीलिए हम इसे कहते हैं। भाषा यहाँ पर बंगाली या बंगला बोली जाती है। संसदीय लोकतंत्र है जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, सिर्फ नाम के लिए होता है, और जो जो वास्तविक शक्तियां हैं वो वहां के प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। ठीक है, और यहाँ की भी जो अर्थव्यवस्था है वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। वस्त्रों पर, कृषि पर, कपड़े पर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ी सी बात हो गई बांग्लादेश के बारे में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा फटाफट। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था 11 अक्टूबर को, हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। ओके, हमने लोक नायक जयप्रकाश नारायण और साथ में नानाजी देशमुख जी का जो जयंती है उसके बारे में भी चर्चा करी थी, जो हर साल 11 अक्टूबर को आती है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है। तो हमने पढ़ा था कि जो हिम महासागर रिम एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गया है श्रीलंका के द्वारा। इसमें कुल 23 देश हैं। 23 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके माध्यम से समुद्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैराथन विश्व रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड जो है किसने तोड़ा है। 2022 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है, केन्या के धावक हैं जिनका नाम है केल्विन किप्टन, इनके द्वारा। ओके, 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली की जो शुरुआत है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है भारतीय नौसेना में। ओके, भारत के साथ किस देश ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया है। तो 75 साल की जो दोस्ती है वो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में हो गई है, जिसके लिए इस दोस्ती को एक जश्न के रूप में मनाने के लिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं है वहां पर प्रोग्राम किए गए थे, समारोह का आयोजन किया गया था। ओके, देखो, यस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए गिफ्ट कार्ड का क्या नाम है। तो गिफ्ट कार्ड सबसे पहले भारत में जो लेकर आया है वो यस बैंक है, इस बात को याद रख लेंगे। इसका नाम पूछा जा रहा है तो ONDC नेटवर्क है। क्या इसका नाम है? ONDC नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क डिजिटल। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत किस देश के साथ 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो देखो, हम सबको ये बात पता है, कल ही की न्यूज में हमने पढ़ा था कि अफ्रीका का देश है तंजानिया, वहां के राष्ट्रपति 8 साल के बाद भारत की यात्रा पर आएंगे और जब वो आएंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय समझौता होगा दोनों देशों के बीच में, 10 अरब डॉलर का व्यापार के लिए समझौता होगा।
15 विषयों पर समझौता किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि 3 साल में $10 बिलियन का व्यापार हो सके इन दोनों देशों के बीच में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2024 के अंत से पहले किसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैयार किया जाएगा। बीमा वाहक वो व्यक्ति होगा जो बीमा से रिलेटेड ग्राम पंचायत के लोगों को शिक्षित करेगा, उसके बेनिफिट के बारे में बताएगा, कैसे करना है और कौन कौन सी परियोजनाएं उनके लिए सही हैं, इन सब बातों को बताएगा, कौन सी योजनाएं उनके लिए सही हैं उन सब के बारे में बताएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है IRDAI के द्वारा। ओके, जो हमारे देश में बीमा से संबंधित काम को देखती है। पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो देखो, पहला हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है USI के द्वारा। इस हेरिटेज फेस्टिवल के द्वारा ये बताया जाएगा कि जो भारत की सैन्य प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है, आत्मनिर्भर भारत के तहत वो कौन कौन से काम कर चुकी है और कौन कौन से सुधार कर चुकी है और उसका इतिहास कैसा रहा है। किस सेलिब्रिटी शेफ और पूर्व फूड नेटवर्क स्टार का निधन हो गया है। तो इनके बारे में कल हमने पढ़ा था, माइकल चियारेलो इनका नाम है जिनका निधन हो गया था। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में, नए विचार के साथ में, नए जो हमारा नए करंट अफेयर है उसके साथ में। तो अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आता हो तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्रिप्शन के बाद में। ओके, फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय।